हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि उसमें भारत भी, क्योंकि उसको इनवाइट किया गया है तो ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ पे पहुंच जाना। इससे पहले भारत जो है उसको 2019 में नरेंद्र मोदी को एक फ्रांस में जो एक आउटरीच मीटिंग हुई थी G7 की, उसमें भी इनवाइट किया गया था। बल्कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनवाइट किया था, लेकिन वो पेंडेमिक की वजह से मीटिंग वो कैंसिल हो गई। लेकिन जो G7 है उसमें क्योंकि ब्रिटेन होस्ट कर रहा है अगले महीने, ये 11 से 13 जून में G7 की फुल कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स आ रहे हैं G7 ममालिक के। तो इंडिया भी वहां पे जा रहा है। सो होपफुली प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि यकदम आप और याद रखिएगा कि यूके ही वो मुल्क है जिसने आई थिंक 2015 में प्रपोज किया था कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द G7, और यूके ने कहा था कि इंडिया जो है वो, उसको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी मिलनी चाहिए। सो जस्ट रिमेंबर दैट हाउ मच यूके पुट्स इज वेट बिहाइंड इंडिया फॉर ब्रिंगिंग और टेकिंग इट ग्लोबल। दैट्स वन ऑफ द रीजन। दैट डज नॉट मीन के इंडिया की पोटेंशियल नहीं है। ऑब्वियसली पोटेंशियल है तो सबको लेके जा रहे हैं। बेसिकली यूके G7 है क्या, एक छोटा सा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये 6-7 ममालिक का क्लब है जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान है। इससे पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था, तो उसको G8 कहा जाता है। लेकिन जब से 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, तो उसको उन्होंने निकाल दिया। अच्छा, G7 जो है ये बेसिकली ये पीरियोडिकली मिलता है, और इसमें इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी इश्यूज जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। और अबव ऑल ये कोई एक तरह कोई ऑफिशियल फोरम नहीं है, कोई फॉर्मल एंटिटी नहीं है। सो इसका कोई लेजिस्लेटिव या अथॉरिटेटिव पावर नहीं है कि वो अपने फॉलो जो ग्रुप के लोग हैं उनको फोर्स करेगा कि हमें इन्होंने जो हमने यहाँ फैसला किया मानना ही मानना है। ये एक बेसिकली G7 ने अपना एक ग्रुप बस बनाया हुआ है ताकि वो दुनिया के एक क्लब बना हुआ है, जैसे G20 एक क्लब है, ये भी एक क्लब है। सो प्राइमरली ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। 1970s में ये बना था, 75 में। और जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको ये बात करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट ऑफ इंडिया कि इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ इट। और अभी जब इंडिया का जो डेलीगेशन गया यूके में, तो सबसे पहले तो उन्होंने जाके वो जो प्रीति पटेल हैं जो होम ऑफिस को डील करती हैं, उनके साथ एक लैंडमार्क जो है वो डील भी साइन की, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी डील। और यूके अपना नया इमिग्रेशन प्लान जो है वो शेयर कर रहा है। अब ये समझते हैं कि यूके को पता है कि हमें इन ममालिक को साथ किस तरह ममाला लगाना है। यूके सिर्फ इंडिया को नहीं बुलाया, उन्होंने साउथ कोरिया को भी बुलाया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया है। जो कि जारी बात है, बहुत सारे जो बाकी ममालिक हैं, पर्टिकुलरली इटली एंड फ्रांस, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, दे डोंट लाइक के ये यूरोप और जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है इससे हम बाहर जाएं। सो ये एक बड़ा अहम चीज है। अगर देखा जाए G7 को देखा जाए तो ये एक बड़ा क्लब बनता है। और मैं आपको बात बताऊं व्यूअर्स के, अगर देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी में 7 ममालिक पहले हैं, ब्राजील और इंडिया, और जो बाकी ममालिक आ रहे, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को भी लाने की कोशिश है। तो इंडिया जो है, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी का जो स्टैटिस्टिक्स देखा जाए, तो इंडिया नंबर 2 पे आता है अमेरिका के बाद इन 10 ममालिक में। आपको याद होगा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन ने कहा था कि मैं D10 की ग्रुपिंग बनाना चाहता हूँ। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, इसके ऊपर मैंने कोई 2 माह 3 माह पहले एक वीडियो बनाई थी कि D10 इंडिया जो है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। वो कह रहे हैं जी हम जो लीडिंग डेमोक्रेसीज हैं उनको इकट्ठे करने जा रहे हैं। सो इंडिया जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी में नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आता है। अब आप इमेजिन कर लें कि दैट हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दीज कंट्रीज इस सारे प्रोसेस के दौरान। और
अब देखा जाए तो ये तकरीबन ये जो जितने ममालिक हैं, दे आर गोइंग टू मेक मोर देन अबाउट, आप समझ लें कि 60% जो दुनिया की जो आप समझ लें कि इकोनॉमी है, ये 60% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 लीडिंग जो कंट्रीज होंगे, 60% ऑफ दुनिया की जो लोग हैं और जो डेमोक्रेसीज हैं, उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि एक इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एक बड़े क्लब में जाके बैठ गया। जब वो इस तरह के क्लब में बैठेगा तो जाहिर बात है उनका एक अपना रीजनल क्राउड भी से एनहांस होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अ, बहुत जल्द अगर ये इंटरनेशनल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी दोबारा स्टार्ट होती है, हालात बेहतर होते हैं, तो देर इज लाइकली पॉसिबिलिटी कि अगले 2 से 4 साल में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक्सपेंशन है उसके ऊपर बात होगी। ठीक है जी। और जब एक्सपेंशन की बात होगी तो फिर उसमें जारी बात है जर्मनी भी आना चाहता है, उसमें इंडिया आना चाहता है, उसमें जापान आना चाहता है, उसमें ब्राजील भी आना चाहता है। ठीक है जी। और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि एक आधा मुल्क अफ्रीका से भी लेंगे, टू गिव एन इम्प्रेशन कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट है ये पीछे ना रह जाए। और क्योंकि बड़ी देर से ये चीज होने को है, सो अब आके पता चलता है कि आपकी जो नेशनल पावर होती है, कल भी मैं आपको बता रहा था व्यूअर्स के, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है बेसिकली वो आपकी एक्सटेंशन होती है डोमेस्टिक पॉलिसीज की, डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी की, डोमेस्टिक इकोनॉमी की। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जो 10 टॉप परचेजिंग पावर पैरिटी मींस के दे हैव द कैपेसिटी टू परचेज थिंग्स। ठीक है। उसमें इंडिया नंबर 2 पे आता है, बिकॉज मार्केट बड़ी है तो हर एक को वहां जाना पड़ता है, हर एक को चीजें बेचनी पड़ती हैं। सो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हाउ मच इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। और अगर हम इसको पाकिस्तान ने अगर इसको ट्रेडिशनल अंदाज से देखने की कोशिश की, जो कि हमारा पुराना तरीका है देखने का चीजों को ट्रेडिशनल अंदाज से, इंडिया को और ये G7 को और बाकी ममालिक को, तो वी आर नॉट गोइंग टू रीच टू एनी कंक्लूजन। हमें वो जारी बात है कि इंडिया जो है वो हमें टफ टाइम देगा। इंडिया जो है वो हमारे साथ पुरानी राइवलरी तो है, बट हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू क्राफ्ट अ न्यू लेंस। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह अपने जो इन्फ्लुएंस है और किस तरह अपनी जो अपने आप को डेवलप करना है। आज तो हम अभी तक तो अपने अंदर लड़ाई कर रहे हैं कि हमने अपनी शक्ल किस तरह की बनानी है। क्या हमने इस्लामोफोबिया की बहस को दुनिया में लेके जाना है? क्या हमने एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना है? ठीक है जनाब। ओके। या हमने जो है वो इसी तरह जिस तरह हम चल रहे हैं इसी तरह चल रहा है। अभी देखें कि ये G7 इतने स्मार्ट हैं कि ये चाइना दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उसको G7 में नहीं लेके आए, उसको D10 में नहीं बना रहे, क्योंकि ये कहते हैं जी हम डेमोक्रेसी से इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है जी। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को कोई फर्क पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि हम चाइना को मेन स्ट्रीम करें, लेकिन और जिस तरह इंडिया चाइना का जो एक राइवलरी इमर्ज हो रही है और दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, वो कि जंग नहीं होगी, देयर इज नो वे कि वॉर होगी, लेकिन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया दैट उसका जो स्टेटस है एलिवेट हो चुका है।